आज मैंने सोचा कि मैं साफ़ सफाई करके किचन अपना क्लीन करके तभी मैं सबको दिखाऊंगी कि भैया जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जब भी मेरा व्लॉग आता है, पहले बहुत गंदा सा किचन आता है सामने। उसके बाद मैंने अपना काम वाम करके फिर कपड़े वपड़े धोए सुखाए। उसके बाद क्योंकि हमें जाना था बाहर, रेडी होना था, मुझे जाना था शादी में। यहाँ मैं झटपट एक बहुत सुंदर सुशील बहू की तरह साड़ी डाल के आई, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला होता, आज तूने साड़ी नहीं डाली तो तेरी खैर नहीं। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, बच्चों को मैंने रेडी किया फटाफट से कि भाई जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। और फिर एक दो वीडियो भी शूट कर ली कि भाई मेरी वीडियो तो बता दूं मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो, ये इसके अंदर आई भी तो ऐसी वीडियो जिसमें मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है। फिर हम खाना खा के आए, शादी में जाके ठूस ठूस के अपना पेट भर के आए। और फिर आने के बाद ये जो रायता फैला कर गए थे घर के अंदर, वो सब साफ करने की अब बारी आ गई थी। क्योंकि ये सब जो फैल जाता है ना, बस इसी वजह से मेरा शादी में ना जाने का कारण है सबसे बड़ा। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहती शादियों में जाके, क्योंकि मुझे ये सब तामझाम जो साफ़ करना पड़ता है ना, ओए होए मेरा मतलब सिर कटता है बहुत ज़्यादा। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप कपड़े बाद में चेंज करना, पहले मुझे दूध दो। मैंने कहा अरे शादी में गया था फिर क्या खा के आया? बोला मुझे नहीं पता, आप मुझे मेरा दूध दो बना के। मैंने भैया मगर कपड़े तो फिर चेंज कर लेंगे, हम पहले अपने बेटे को दूध दे देते हैं बना के। फिर मैंने हल्का सा मीठा करके और हॉर्लिक्स पीडियाश्योर उसके अंदर डाल के मैंने दिया अपने बेटे को दूध। और भाई मेरे भी पेट में हिड़क उठ रही थी बहुत ज़्यादा चाय की, मतलब एक तलब सी लगी हुई थी। हम चाय ठेठ गवार चाय पिए बिना तो मज़ा ही नहीं आता। मैंने फिर दूध में पत्ती डाली अपनी, बनाई थोड़ी सी चाय, लेकिन चाय बिना मतलब क्या ही मैं कहूँ। और थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी पत्ती और छेद कूट पीट के, मतलब उसके अंदर अदरक, बिना अदरक की चाय मैं सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं पी सकती। क्योंकि अगर चाय के अंदर चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, खूब कूट पीट के इस अदरक को ना डालूँ ना, तो सोच लो मैं चाय नहीं पीऊँगी। मतलब तलब उठी हुई थी चाय की, क्योंकि शादी का जो खाना होता है वो हजम भी नहीं होता बिना चाय के। मैं शादी में जाऊँ और आकर चाय ना बनाऊँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने बना ली थी चाय, चाय बनाकर अब छान ली। मैं मतलब सोच रही थी कि 5 मिनट बैठ के, भैया काम फैल रहा है तो फैला रहने दो, उसके बाद ही मैं सब कुछ सिंगवाऊँगी, मुझे पहले पीने दो चाय मेरी। मैं फिर अपना बैठ के थोड़ी देर चाय की चुस्की ली, फिर एक दो वीडियो बनाई। और थोड़ा सा यहाँ पर मेरे बेटे ने नमक गिरा दिया था, वो नमक साफ़ किया। काफ़ी देर लग गई, गुस्सा भी बहुत आया। मैंने कहा बेटा मैं इसीलिए बाहर नहीं आती जाती ज़्यादा, क्योंकि मेरा काम हो जाता है दोगुना। क्योंकि हमें जाना था फिर बाहर, उस बाहर जा अब शादी में जाके भी हमें कहीं और भी जाना था। मेरे बेटे की तबीयत चल रही है कई दिनों से ख़राब, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको शाम को डॉक्टर के पास भी ले जाऊँ। मैंने अपने पतिदेव को फ़ोन कर दिया था। अब फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम रेडी हो जाओ। मैंने कहा मैं रेडी हूँ। फिर देखा ये बर्तन वगैरह भी पड़े हैं, भाई साड़ी पहन के मैं अब बर्तन वगैरह नहीं साफ़ कर सकती। ये देखो सारा सामान फैला के, दूध पड़ा छोड़ के बच्चे रहे थे खेल, बर्तन वर्तन साफ़ किए। उसके बाद सरवत साहब भी आ गए थे और फिर हम आ गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास आकर देखा कि हाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं। काफ़ी टाइम लग गया बेटे की दवाई लेने के लिए। फिर हम चल पड़े अपने एक और रूट के तरफ, वहाँ से हमें लेनी थी सब्जियाँ। अगर ये शहर आपकी समझ में आ रहा हो कहाँ से है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम जहाँ से हमेशा हम अपनी फल और सब्जियाँ लेके जाते हैं, वहाँ पर पहुँच गए थे। क्योंकि इनसे, इन लोगों से ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी मुझे नहीं लगता किसी के पास यहाँ पर मिलती है। ये देखो हमने ली फिर पूरा थैला भर के ताज़ी-ताज़ी हरी-हरी सब्जियाँ। उसके बाद हम लेकर आ गए अपने घर पे। मेरा बेटा भाग रहा था मेरे पीछे-पीछे, बेटी ने पीछे से व्लॉग शुरू कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। मैंने आके रखी हुई है सब्जियाँ, हाथ रहे थे दुःख, लेकिन मुझे इतना चैन कहाँ था। मैंने फिर बेटे की दवाइयाँ निकाली और उसको दी कि भाई तू आ जा पहले, मैं तुझे बाद में, ये सब काम तो मैं बाद में करती रहूँगी। मुझसे पहले देखो मेरा बेटा कितनी फुर्ती दिखा रहा है, ये कह रहा है मैं आज इस डैडी को भी दूध पिलाऊँगा और दवाइयाँ भी दूँगा। मैंने कहा पहले तू अपना पूर्ति कर, उसके बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है? खाना वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी, पहले भैया तू दवाई ले। अब इसको मतलब इसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी, वो कह रहा था मैं खुद ही कर लूँगा। ये देखो इसकी एनर्जी, मतलब ये हटने वाला नहीं है। उसको दवाइयाँ देकर फिर मैंने बनाई सहरावत साहब के लिए खाना, क्योंकि उन्हें लगी हुई थी बहुत तेज़ भूख। वो शादी में भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने अच्छे से कुछ नहीं खाया, मुझे नहीं पता तू मेरी रोटियां से। खाना बनाने के बाद फिर मैंने साफ़ किए बर्तन। हे भगवान, हम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन हमारे सिंक के बर्तन कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सिंक विंक चमका के फिर मैंने सोचा कि अब फिर कपड़े चेंज कर दी हूँ। मैंने दिन में 3-4 जोड़ी कपड़े चेंज कर लिए। किचन हो गया मेरा एकदम क्लीन साफ़ सुथरा। देखिए, ओके जी, टाटा बाय।